आप सभी को राधे राधे। आज हम लोग बायोलॉजी के टॉपिक ऊतक के बारे में समझेंगे। ऊतक किसे कहा जाता है? समान कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा जाता है। ऊतक को इंग्लिश में टिश्यू कहते हैं और ऊतक के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। ऊतक 4 प्रकार के होते हैं। पहला है उपकला ऊतक, दूसरा होता है संयोजी ऊतक, पेशीय ऊतक और तंत्रिका ऊतक। ये उपकला ऊतक को इंग्लिश में एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं और संयोजी ऊतक को कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं और पेशीय ऊतक को मस्कुलर टिश्यू कहते हैं और तंत्रिका ऊतक को नर्व टिश्यू या न्यूरॉन टिश्यू कहते हैं। अब समझते हैं एक एक के बारे में। उपकला ऊतक यानी एपिथेलियल ऊतक। एपिथेलियल ऊतक से हमारी त्वचा बना रहता है। एपिथेलियल ऊतक से क्या बनता है? त्वचा बना रहता है। और उसके बाद एडिपोज ऊतक से वसा बना हुआ रहता है। वसा किसको कहा जाता है? चमड़ा के नीचे मांस वाले भाग को वसा कहते हैं। इंग्लिश में इसे फैट कहा जाता है। अब वसा जमा कहाँ कहाँ रहता है? तो शरीर के पेट वाले भाग पे वसा जमा रहता है जिसे चर्बी भी कहते हैं। और ऊँट के कुबर वाले भाग पर भी वसा जमा रहता है। शरीर में वसा की कमी से झुर्रियाँ पड़ जाती है। तो ये था एडिपोज ऊतक। एडिपोज ऊतक से क्या बना रहता है? वसा बना रहता है। और एपिथेलियल ऊतक से क्या बनता है? त्वचा बनता है। उसके बाद है संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक को इंग्लिश में कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। कनेक्टिव टिश्यू का मतलब पूरे शरीर को जोड़ के रखना यानी कनेक्ट करके रखना। तो इसका हो जाएगा एग्जाम्पल रक्त यानी ब्लड। ब्लड पूरे शरीर में पाया जाता है तो यह पूरे शरीर को जोड़ के रखेगा। उसके बाद है इसी का कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल हो जाएगा लसिका। लसिका रक्त के साथ ही रहता है। यह भी एक रंगहीन द्रव है। तो रक्त के साथ लसिका भी रहता है। इसको इंग्लिश में लिम्फ कहते हैं। लसिका को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लिम्फ कहते हैं। तो रक्त भी पूरे शरीर को जोड़ के रखेगा और रक्त के साथ लसिका रहता है तो लसिका भी पूरे शरीर को जोड़ के रखेगा। तो कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल हो गया ब्लड, दूसरा लिम्फ यानी लसिका, तीसरा है हड्डी। हड्डी पूरे शरीर में पाया जाता है तो हड्डी भी पूरे शरीर को कनेक्ट करके रखेगा। उसके बाद है कार्टिलेज। कार्टिलेज को हिंदी में उपास्थि कहते हैं। यह थोड़ा हड्डी से मुलायम होता है। जैसे आप नाक को समझ सकते हैं। नाक का जो आगे वाला भाग है वो कार्टिलेज का बना हुआ है और जो पीछे है वहाँ हड्डी का बना हुआ। और कान को जो पिन्ना वाला भाग होता है ऊपर वाला, यह भी कार्टिलेज का बना होता है। तो यह भी मुलायम है लेकिन यह भी पूरे शरीर को जोड़ के रखा है, मतलब हड्डी के साथ पूरे शरीर में पाया जाता है। तो कनेक्टिव टिश्यू के एग्जाम्पल क्या हो गया? हड्डी के साथ कार्टिलेज और रक्त के साथ लसिका। एग्जाम में रक्त के बारे में पूछता है और हड्डी के बारे में पूछता है। तो ये समझ गए। ये सब मिल के क्या बनाता है? संयोजी ऊतक, जो कि ऊतक का एक प्रकार है। उसके बाद हो जाएगा पेशीय ऊतक। पेशीय ऊतक से हमारे मांसपेशियाँ बना होता है। पेशीय ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। पहला है अरेखीय मांसपेशियाँ, दूसरा हो जाएगा रेखीय मांसपेशियाँ, तीसरा है हृदयक मांसपेशियाँ। अरेखीय मांसपेशियाँ को ऐच्छिक मांसपेशियाँ भी मतलब अरेखीय मांसपेशियाँ को क्या कहते हैं? अनैच्छिक मांसपेशियाँ। अनैच्छिक का मतलब होता है जो हमारे इच्छा के अनुसार काम नहीं करे उसे क्या कहेंगे? अनैच्छिक मांसपेशियाँ। अनैच्छिक मांसपेशियाँ हो गया जैसे हमारे फेफड़ा, लीवर, किडनी, ये सब क्या हो गए? अनैच्छिक मांसपेशियाँ, क्योंकि यह हमारे इच्छा से काम नहीं करता है। दूसरा है रेखीय मांसपेशियाँ। रेखीय मांसपेशियाँ कहा जाता है, इसे ऐच्छिक मांसपेशियाँ भी कहा जाता है। रेखीय मांसपेशियाँ को क्या कहा जाता है? ऐच्छिक मांसपेशियाँ। ऐच्छिक का मतलब होता है कि जो हमारे इच्छा के अनुसार काम कर रहा है। तो हमारे इच्छा के अनुसार कौन काम करता है? हमारे हाथ, हमारे पैर हो गया। यानी कहने का मतलब हुआ कि जो हड्डी से जुड़ा हुआ है वो हमारे इच्छा के अनुसार काम करते हैं। तो ऐच्छिक मांसपेशियाँ में कौन हो जाएगा? हाथ हो जाएंगे, पैर हो जाएगा। बाहर के जो बाहरी भाग है जिससे हम काम करते हैं उसे ऐच्छिक मांसपेशियाँ के अंतर्गत रखेंगे। उसके बाद तीसरा है हृदयक मांसपेशियाँ। हृदयक मांसपेशियाँ का हृदय बना होता है। इंग्लिश में इसे कार्डियक भी कहते हैं। हृदयक मांसपेशियाँ जो है यह भी अरेखीय मांसपेशियाँ की तरह ही होता है, यह भी अनैच्छिक होता है। तो कौन कौन हो गया? ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? पेशीय ऊतक, जो कि ऊतक का एक प्रकार है। हमारे शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितना है? 6, 3, 9 यानी 639।
और सबसे बड़ी मांसपेशियाँ ग्लूटिमस मैक्सिमस होता है। सबसे बड़ा मांसपेशियाँ ग्लूटिमस मैक्सिमस होता है। अब समझेंगे हम लोग तंत्रिका ऊतक के बारे में। तंत्रिका ऊतक को न्यूरॉन टिश्यू भी कहा जाता है। इंग्लिश में से क्या कहते हैं? न्यूरॉन टिश्यू। तंत्रिका ऊतक का हमारा ब्रेन बना होता है, इसलिए ब्रेन की कोशिका को न्यूरॉन सेल भी कहा जाता है। तंत्रिका ऊतक में कोशिका विभाजन नहीं होता है। तो ये था तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक का क्या बना रहता है? ब्रेन। तो ये था टिश्यू। टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं? उपकला टिश्यू 4 प्रकार के होते हैं। पहला एपिथेलियल ऊतक, दूसरा है कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा है मस्कुलर टिश्यू और चौथा है न्यूरॉन टिश्यू। तो ये था ऊतक का टॉपिक। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।